100 गुना फल, प्रेज लॉर्ड, 100%। हर कोई अब इस संसार में 100% चाहता है। परमेश्वर भी हमसे कितना परसेंट चाहते हैं? 100%। प्रेज लॉर्ड, हर एक चीज का रिजल्ट 100% जब होती है तो परमेश्वर ने क्या कहा? पहला तो परमेश्वर का राज्य और उनका धर्म का खोज कर, फिर इन सारे वस्तुएं तुझे अपने आप कितना परसेंट दिया जाएगा? 100 गुना दिया जाएगा। हालेलुया। अब एक वचन निकाल कर पढ़ेंगे मेरे प्रियो, यशायाह की पुस्तक 43वां अध्याय, यशायाह 43 में 43 में 21वां वचन पढ़ेंगे, 21। यशायाह 43:21। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुण अनुवाद करे। किस प्रजा को? इस प्रजा को। अपने बाजू वाले के हाथ पकड़ कर कहो कि आपको परमेश्वर ने, आमीन, आपको परमेश्वर ने अपने लिए बनाया। यू आर स्पेशल, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर ने स्वयं बनाया और खुद के लिए बनाया। सो यू आर वेरी स्पेशल। और आपका काम है कि आप उनका गुण अनुवाद करता रहे, आप उनकी महिमा करते रहे, आप उनके तारीफ करते रहे, आप उनको धन्यवाद देता रहे और आप आशीषों से भरते रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने संसार में आपको लकड़ी काट कर, चूल्हा जलाकर खाना बनाने के लिए नहीं भेजा। परमेश्वर ने उस ट्रेंड को बदला कि नहीं बदला? आप में से कौन है यहाँ पर हाथ उठाओ, मैं लकड़ी काट कर, जंगल से लाकर, चूल्हा जलाकर खाना बनाए? नहीं। लेकिन आदि के लोग बनाते थे, हम लोग बना रहे नहीं ना? उसके बाद आप में से कौन ये कह सकता है कि मैं स्टोव टक 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 स्टोव मार के घासलेट डालकर जलाकर मैंने खाना बनाया? मेरी माँ बनाई उस जमाने में। हालेलुया। लेकिन आज के जमाने में कैसा है? और उसमें भी अभी अलग सिस्टम आ गया, सिर्फ आप नजर से देखो जल जाएगा। आमीन। हालेलुया। देखा है आप लोगों ने? ऐसा गैस आ गया, देखो जलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन कुछ महिलाओं को देखने के लिए भी तकलीफ। हालेलुया। जल गया तो क्या करना पड़ेगा? खाना बनाना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पर बहुत साफ रीति से कहते हैं कि तू वो प्रजा है जिसे परमेश्वर ने स्वयं बनाया। तो आज से अपने आप को मनुष्य मत समझो, आज से अपने आप को बेवकूफ और कमजोर मत समझो, बिकॉज यू आर हैंडमेड बाय गॉड फॉर हिमसेल्फ। आपको परमेश्वर ने अपने हाथों से खुद के लिए बनाया। हालेलुया। हम छोटे थे, हमारे 5 हम लोग भाई बहन थे, मेरा माँ कुछ खाओ लाती थी, जब जिसको बांटने को देती थी वो बहुत खुश हो जाता था, क्योंकि बांटने वाला खुद के लिए क्या करता है? अच्छे वस्तु निकाल कर रखता है। अगर एप्पल बांट रहे हैं, थोड़ा सा दबा होगा, ऐसा वैसा रहेगा, तू रख, लाल कम है तू रख, और जो लाल ताजा ताजा वो क्या करेगा? खुद के लिए जो करता है वो बहुत अच्छा बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझे किसके लिए बनाया? किसके लिए? खुद के लिए। मतलब अच्छा बनाया होगा या? आमीन। यीशु है कैसा गुमार भैया, यीशु है कैसा गुमार। अच्छा बनाया, फिर बहुत अच्छा बनाया। हमें पता था कुछ पॉइंट आएगा। जाड़ा बनाया, मोटा बनाया, लंबू बनाया, सब बनाया, लेकिन अच्छा बनाया। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज परमेश्वर ने एक राज को प्रकट किया। आप आईने में अपने आप को देखकर इतना खूबसूरत क्यों महसूस करते हो? क्योंकि आप ऐसे हो। Why you wonder, admire himself? हाँ, give himself. बहुत स्मार्ट लग रहे, God bless you. मैं आने के पहले आईना देखे थे कि नहीं देखे थे? Yes. तो कैसा लगे आप? अच्छा लगा। क्यों आप अच्छे लगे आज? क्योंकि आप हमेशा अच्छे हो। आज आपको पता चला कि मैं अच्छा हूँ, क्योंकि परमेश्वर प्रकट कर रहे हैं कि वो आपको अपने आप के लिए बना है। तो he made you the best.
ये दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब में से परमेश्वर ने आप और मुझे बहुत अच्छा बनाया। हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत अच्छा एक क्या था उसको, घर बनाने वाले क्या बोलते हैं, कड़िया। बहुत अच्छा कड़िया कारपेंटर, एक बहुत अच्छा आदमी था। वो एक शेड के पास काम करता था। वो बहुत अच्छे अच्छे घर बना कर देता था। वो आदमी जब भी किसी के लिए घर बनाता था बहुत खुश हो जाते थे। बहुत अच्छे अच्छे घर बनाया, बहुत अच्छे अच्छे घर बनाया। वो बना के टायर्ड हो गया, थक गया। उसकी उम्र 55-58 हो गया। अब शेख को जाकर बोला तो काम करो, मैं थक गया, अभी मुझे रिटायरमेंट चाहिए, मैं काम छोड़ रहा हूँ, अभी मैं नहीं बना सकता हूँ। तो शेख ने बोला एक काम कर, चलो तेरे हिसाब किताब तू सब ले ले, सब दे दिया। और बोला कि एक काम कर, हाँ जा तू रहा है, तू जाते जाते ये काम है, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, वो करके चले। तो बोले नहीं शेख ने, मैं बहुत मेरे फैमिली के साथ जाना, मैं बहुत थक गया। बोले एक प्रोजेक्ट करके तू चला जा, उसके बाद मैं जिंदगी में कभी तेरे से काम नहीं कराऊंगा। एक घर बनाने के लिए उसने जिंदगी भर बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे काम किए। अब ये रिटायर हो गया, पैसे मिल गए, सब मिल गए, थक गया। तो उसने वो घर ना ऐसी फुटपट्टी लगाकर ऐसे गाय फटाफट वो ये करके बना दिया। बना के बोला शेट ये घर बना दिया, चल अब मैं जाऊं। बोलता है अभी तू जा, लेकिन ये चाबी रख तेरे पास। बोल क्यों? तूने जिंदगी भर मेरे पास काम किया, मैंने तुझे कुछ दिया नहीं, मैंने सोचा लास्ट में तुझे एक तोहफा दो, ये घर तेरा है। अब वो सब क्या रखा, जिंदगी भर मैंने दूसरों के लिए देख देख के डबल ईंट का एक नंबर घर बना के दिया। अब खुद के लिए कैसा घर बना दिया मैंने, फुटपट्टी लगाकर गाय में उल्लू बनाने वाला घर। हाँ ये आदमी कोई और नहीं है, कौन है? हम ही। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के लिए हम 100% काम करते हैं, दुनिया के लिए 100% वक्त देते हैं, लेकिन जो प्रभु हमें आशीष करना चाहते हैं उनके पास हमारे लिए वक्त नहीं है। देखो चेयर खाली है, कलीसिया में आने को वक्त नहीं है, परमेश्वर से बात करने के लिए वक्त नहीं है। बाइबल भी पढ़ते हैं तो ऐसे 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 पढ़ लेते हैं, प्रार्थना भी करते हैं ऐसे ऐसे कर लेते हैं। हमें प्रेज लॉर्ड दान के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, दशमस के लिए हमारे पास ज्ञान नहीं है, लेकिन दुनिया के लिए हमारा 100%। तुम्हारा स्वर्ग राज्य का घर टूटा फूटा पड़ा है। तुम लोग सोचते हैं क्या पास्टर कौन देखा है स्वर्ग राज्य का घर, वो जब आएगा देखा जाएगा। ऐसा सोचने वालों, प्रभु कहता है तेरे घर में उधर छत नहीं है, तेरे घर उधर बंगार होकर पड़ा है, तो यहाँ के घर सजाने पे पड़ा है, तो यहाँ की दुनिया को हमें मजा करने के लिए खड़ा है, वहां पर तेरी पूरी जमीन बिखरा पड़ा है। तब वो हाय हाय करके तो उसके शेख ने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने बोला जितना मटेरियल चाहिए ले ले, जितनी बड़ा घर बनाना है बना ले, जितना अच्छा बनाने मत, तूने यही बनाया, तुझे यही प्राप्त है। आज परमेश्वर ने ये पूरी पृथ्वी हमारे हाथ में दी है। परमेश्वर ने यहाँ पर इतने नाश होने वाले व्यक्ति हमारे हाथ में दिए। हम इन नाश होने वाले धन और इस नाश होने वाले जिंदगी की और हम मन लगाते हैं, लेकिन कभी नहीं नाश होने वाले हमारा धन और हमारे जीवन की और हमें थोड़ा भी चिंता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आज लॉस एंजलिस का हालत देखो, किसने कैलिफोर्निया किसने आग लगाई है? मनुष्य ने लगाया। कुदरत जल रही है, अरबों पतियों के घर जल रही है। मुझे बहुत ताजुब हो रहा है, मैंने जब न्यूज देखा, मेरे प्रियो, फायर ब्रिगेड के टीम वाला, वो भी यूएस का, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल कंट्री का फायर ब्रिगेड का हेड चीफ कह रहा है वी कांट डू एनीथिंग, इट्स अनस्टॉपेबल। हम कुछ नहीं कर पा रहे, वो रुक ही नहीं पा रहा है, और बढ़ता जा रहा है। ये है इंसान का ताकत। दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री का, दुनिया का सबसे पावरफुल फायर ब्रिगेड का चीफ कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। आज प्रभु कहता है मैंने तुझे मेरे गुणानुवाद के लिए बनाया है, तुझे संसार के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। तू थोड़ा कम काम करेगा, बहुत कमाएगा। तो जो कमाएगा उसमें दुख नहीं रहेगा, क्योंकि धन यहोवा की आशीष से मिलता है, वो उसके साथ दुख नहीं देता।
मैं तुम्हें साधु संत, मैं तुम्हें हमें दिन रात यीशु 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 करने को नहीं कह रहा हूं मेरे प्रियो। परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुझे 100 गुना आशीष देना चाहता हूँ, 100%। या 100% आशीष का मतलब क्या है पता है? हमें आप कुछ भी करो, जो भी काम करो, कैसे भी करो, वो सफल हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हमें मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, प्रेज लॉर्ड। एक हमारे स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन थी, हमें सब अच्छे अच्छे आर्टिस्ट लोग थे, वो लोग अच्छे अच्छे बना रहे थे। मुझे उस समय पर कुछ बनाने के लिए आया नहीं, और मैं सोचा था कि फ्लावर पॉट बनाऊं। मैंने पॉट बनाया, पॉट का जो शेप निकालते निकालते मेरी उंगली दर्द हो गई, और मुझे शेप ही नहीं आ रहा था। क्या बोलूं मैं, आड़ा तेढ़ा शेप आ रहा है पहली बार, और टाइम कम है, और पॉट का शेप निकाला निकालते निकालते, और इतने में मेरे बगल से मेरे सामने और जो लड़की ड्राइंग कर रही थी, पेंटिंग कर रही थी, और वो लोग अमीर लोग थे, उनके पास वो टाइम पे वो कलर का ये होता था डिश, जिसमें कलर सक के पानी रखने का डिश, वो अमीर लोगों के पास होता था। हम लोग घर से वाटी ले लिया थे, और एक ही वाटी में, मेरे को इतना भी तभी पता नहीं था, ब्लू कलर मारने के बाद उसको डुबा दिया, फिर येलो लगाया, तो येलो इधर मारो ग्रीन। मैं क्या बोलूं, दुकान वाले ने मेरे को उल्लू बना दिया। कलर तो येलो दिख रहा है, लेकिन बुक में क्या आ रहा है? ग्रीन। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने ब्लू पानी के अंदर मैंने किसको डुबाया? येलो डुबाया। अभी हमको वही मिल रहा है, वाटी। हाँ, तो वो ऐसा डिश लेकर जा रही थी ना, ऐसा जा रही थी, और उस समय पर क्या हुआ, मैं ऐसा पैर रखकर मैं बैठकर कर रहा था, और वो मुझे पैर में पैर दे दी, और मैंने बोला आ। जैसे मैंने आ कहा, उसने वो डिश मेरे पेपर में गिरा। ऐसी डिश में पेपर में गिरा, आया गुस्सा। लड़की थी, लड़का होता तो मैं क्या करता था, तो डालता था। लड़की थी, फिर भी मैंने उसको एक चपाट दे दिया। बचपन में छोटे, वो डिश लेके गुस्से में चली गई। जब जाने के बाद मैंने देखा मेरे पेपर फ्लावर से भरे हुए, मेरे पेपर फ्लावर से, जैसे उसके डिश में अलग अलग कलर का ये था, और पानी गिरा ना, ऐसा जैसे पानी गिरा, टिच टिच टिच, रेड फ्लावर, ब्लू फ्लावर, ग्रीन फ्लावर। मैं बोला, और उस समय पर सर आए, ऐसा देखा, बाप धर्मा, गुड पेंटिंग। बोला किधर है? मुझे दे देगा। बोला गुड पेंटिंग, ओह इट्स समथिंग डिफरेंट, नेचुरल, तो सीखा किधर? मैं बोला गिरा है। 9.5 out of 10। मैंने क्या किया, जिधर वो गिरा था ना, फिर उसके नीचे कांडी घिस दिया मैंने। हो गया फ्लावर। सर ने भी बोल दिया गुड पेंटिंग। मैंने बोला सर ने बोल दिया गुड पेंटिंग, इसके बाद इसको खराब और अच्छा करता करके खराब, सिर्फ डांडी खींचा, फ्लावर वास पे डाल दिया, पेपर सब्जेक्ट के 9.5, और जिसमें पानी गिरा उसको 7। हालेलुया। तो कुछ भी कर सफल हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर तुझे 100% आशीष कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पर कुछ इंजीनियर्स हैं, हमें कुछ बैंकर्स हैं, लोग मुझे एग्जाम के टाइम फोन करते थे और बोलते थे पास्टर, हमें कुछ बच्चे यहाँ पर मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि वो लोग सिर्फ एग्जाम के टाइम ही फोन करते थे। उनका फोन आया तो मैं समझ जाऊंगा एग्जाम से, कुछ पूछता भी इसका डायरेक्ट प्रार्थना चल, हेलो परमेश्वर आज जो भी एग्जाम रहेगा पास करा दो। तो उस लड़की ने, वो इंजीनियर है, बहुत बड़ी बन गई है अभी, मैं आर्किटेक्ट इंजीनियर है, तो अपने चर्च में आती है लड़की। हाँ प्राइज लॉर्ड, अभी आप लोग हमें प्राइज लॉर्ड लाइव चल रहा है, प्राइज लॉर्ड। हाँ, तो वो लड़की ने एक दिन ऐसा कहा मुझे, पास्टर और आज एग्जाम में मैं प्रार्थना, एक मिनट रुको, अब प्रार्थना तो कर रहे हो लेकिन आज डिफरेंट प्रार्थना करो। क्या? आज ऐसा प्रार्थना करो, मैं जितनी पढ़ी हूँ उतना ही आना चाहिए, ना उससे एक क्वेश्चन ऊपर ना एक क्वेश्चन नीचे। मैंने बोला वाह, क्या बोला? वाह, ये है कॉन्फिडेंट कि परमेश्वर मेरे साथ है। वो लड़की ने कहा कि मैं जो भी पढ़ी मुझे पता वो आएगा, उतना ही आना चाहिए, प्रेज़ लॉर्ड। और उतना ही आया, और वो टॉपर भी आई, विश्वास है, क्योंकि वो इंजीनियर बनकर यहाँ पर बैठ के फेल नहीं हुआ आज तक कभी किधर। हालेलुया। और मैं गर्व से कह सकता हूँ मैं उसका पास्टर हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय हो, आज परमेश्वर कहते हैं 2025, अमेन, तुम कुछ भी काम करो, कैसे भी करो, लेकिन पाप मत करो।
गलत काम करके पास्टर ने बोला कुछ भी करो कैसे भी करो, नार्कोटिक्स ड्रग्स स्मगलिंग करके पास्टर बोला है हमें 100% सफर, 100% जेल मिलेगा। बाकी लोगों हाँ 1 साल तो तुमको 10 साल मिलेगा, 100% है ना। नहीं, गलत काम में नहीं बोल रहा हूँ। तुम जो काम कर रहे हो उस काम में परमेश्वर तुम्हें ऐसे सफलता देगा कि हमें यूसुफ नाम का प्यारा बच्चा था, इजराइल से उसको मिस्र में भेज दिया गया। वो पोतीफा नाम का एक मिस्री के घर पर वो काम पे आया और वो जब काम कर रहा था, मेरे प्रियो, एक परमेश्वर के बच्चे के गवाही एक परमेश्वर को ना जानता हुआ एक व्यक्ति दे रहा है। कौन? पोतीफा दे रहा है। क्या दे रहा है कि यूसुफ के मालिक ने देखा। किसके मालिक ने? आज मैं चाहता हूं कि ये स्टेटमेंट वापस से जिंदा हो। ये स्टेटमेंट आज भी जिंदा है और मैं चाहता हूं कि आज से 2025 में लोग कहे मिरेकल कांग्रेगेशन चर्च के विश्वासी के मालिकों ने देखा, कि उनके बिजनेस पार्टनर्स ने देखा, कि उनके पति ने देखा, उनके पत्नी ने देखा, उनके बच्चों ने देखा। क्या देखा? क्या देखा? क्या देखा? यू हैव टू रीड दैट। निकाल कर पढ़ो। निकाल कर पढ़ो। मेरा मुंह मत देखो। यूसुफ का पुस्तक निकालो, ये कहां पर है वो निकाल कर पढ़ो। यूसुफ का पुस्तक नहीं, उत्पत्ति की पुस्तक निकालो। सर 1 मिनट सर। वेरी गुड सर, you are the best student, so you are sitting in the front row sir. Amen. Amen. उत्पत्ति 39वां अध्याय है ना, 39 ना, 39 में कौन सा वचन? 3। Genesis chapter 49 39 verse 3। आप भी पढ़िए सर। यूसुफ के स्वामी ने देखा। यूसुफ के स्वामी ने देखा। ये यूसुफ का स्वामी कौन था? हाँ, एक बिलीवर था कि नॉन बिलीवर था? परमेश्वर को जानता था कि नहीं जानता था? So how he could see the God? आज की तारीख में परमेश्वर के बच्चे, आप और मैं परमेश्वर को देख नहीं पा रहे। आज की तारीख में प्रार्थना करने वाले आप और मैं परमेश्वर की आवाज सुन नहीं पा रहे। हाँ पास्टर, बहुत ट्रैफिक है, बहुत आवाज है, पोल्यूशन। आज की तारीख में परमेश्वर को हम महसूस नहीं कर पा रहे। लेकिन यहां पर एक गवाही है, साक्षी है कि मिस्र के देश में, इजिप्ट में जो व्यक्ति कभी परमेश्वर के बारे में सुना नहीं, जब कोई वो व्यक्ति जब परमेश्वर को कभी देखा नहीं, वो व्यक्ति गवाही दे रहा है। यूसुफ के स्वामी ने ये कहा कि यहोवा उसके संग रहता है। यहोवा उसके, और कैसा पता चला यहोवा उसके संग रहता है? हाँ, प्रेज़ लॉर्ड। खड़े हो जाओ बेटा। अभी मैं यूसुफ, ये यहोवा है ना। अभी यूसुफ जिधर भी जा रहा है, हाँ, यहोवा साथ जा रहा है। ये कौन ऐसा किसको दिख रहा है? पोतीफास को ऐसा दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है क्या? ऐसा पोतीफास को दिखा होता तो पोतीफास की बीवी को क्यों नहीं दिखा? तो पोतीफास की बीवी को दिखी होती, हाँ, तो वो यूसुफ को पाप करने के लिए बुलाता? ऐसा नहीं दिखा मेरे प्रिय। हम ऐसा सोचते हैं कि यहोवा साथ में, तो लोगों को ऐसा दिखेगा कि यहोवा साथ नहीं रहते। पोतीफास को कैसा दिखा मालूम है? अभी ये यूसुफ है, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तो यूसुफ क्या कर रहा है? पोतीफास के रुमाल को निकाल के, धोया हुआ रुमाल को निकाल के क्या कर रहा है? फोल्ड। जब घड़ी मार रहा है तब यहोवा को बोल रहा है इसको ऐसा घड़ी पसंद है, इसको त्रिकोण समोसा घड़ी पसंद है। समोसा? कौन सा घड़ी? ये कौन बोल रहा है? किसको बोल रहा है? अच्छा ना, यूसुफ हमेशा ऐसी घड़ी मारता था। इंडिया में सब लोग ऐसी घड़ी मारते हैं ना, ऐसी मारते कि नहीं? और मारते थे ऐसा झूलते। देखा है? मैंने देखा है। वो जो सुखा देता रस्सी में, रस्सी से निकालते ऐसा करने के बाद पर यहोवा ने बोला पोतीफा को ये घड़ी पसंद नहीं है, उसको कौन सा घड़ी पसंद है? समोसा घड़ी। तो यूसुफ ने समोसा घड़ी मार के एक समोसा ऐसा, एक समोसा ऐसा, एक समोसा ऐसा, एक समोसा ऐसा करके रुमाल ऐसा मार के रखा। अभी यूसुफ ना अपना पोतीफा साहब
और किधर बाहर जाने वाले, जाने के पहले अपन क्या निकालते हैं, रुमाल। जैसे ही वो कबोर्ड खोला तो देखा समोसे के ऊपर समोसा, समोसे के ऊपर समोसा, ऐसा लगता है। प्रतिभा सोचे वाह किसने किया ये? देखा तो वो काम धंधा नहीं ना, वो यूसुफ वो आया और नया लड़का वो कर, वाह। मैं कई साल से सोचता था कि मेरे रुमाल ऐसे रखा है, कितना अच्छा दिखता है, लेकिन किसी ने नहीं किया। ये लड़का कैसा कर रहा है? ओके, मैं इसके पास इसके परमेश्वर साथ रुमाल देखता है ऐसा, पैसे का बंडल देखा तो बरोबर वो बरनबास पोर्टिफस क्या करता था, पैसा लाता था बंडल और ऐसा अंदर कबोर्ड में डाल देता था। यूसुफ आके वो बंडल को बरोबर 200 का नोट, 500 का नोट, 50 का नोट ऐसा बरोबर लगा के रखते हैं। आज भी बहुत सारे लोगों का पर्स खोल के पैसा देंगे ना, अगर उनको इतना पैसा देंगे ना, वो कैसे भी लगा देंगे, मालूम है? गांधी जी है, गांधी जी इधर है, गांधी जी इधर, ऐसा लगा के गिनने को बोलेंगे ना, 5 नोट गिनेंगे, फिर 5 तो पकड़, कितना है? 1000 आपको कितने दिया? 5 है, 1000, उतने में ये 2 नोट जेब में डाल लिया। 15,000 नोट को 15 जन गिनेंगे, लेकिन हमारे वो पैसे फाइनेंस को टैकल करने वाले लोग, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पैसा देगा ना, पहले हम लोग उसको लाइन से ऑर्डर में लगाते हैं, फिर पकड़ते हैं, वाव। पोतीफास ने यूसुफ को देखकर कहा वाव, क्योंकि यहोवा उसके कान में सब बताते, और पोतीफास को पता चला, क्योंकि मेरी बीवी और मेरे नौकर लोग 15 साल से ये काम कभी किए नहीं, इसका मतलब ये लोग किसी ने इसको बताया, राइट? अगर ये कुछ अलग कर रहा है तो कौन कर रहा है इसके साथ? परमेश्वर कर रहा है। वो देखते ही उसने कहा कि पोतीफास ने, यूसुफ के स्वामी ने यूसुफ को, हमें क्या बोलो, पढ़ो, देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, हाँ, और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। उसके हाथ से क्या? कौन सा काम? जो काम वो करता है, जो काम मतलब कोई भी काम। अगर ऐसा एक बंदा मेरे पास आए काम पे, अलेक्स आपके पास ऐसा एक बंदा काम पे आए, तो आप उसको क्या काम दोगे? जो मर्जी वो करे, ठीक है? बहुत दिल दयाल बड़ा है, सेकंड पोतीफास है फैसला, क्योंकि उसने भी वही कहा, आज के बाद तेरे को जो चाहिए तू कर सकता है। मैं तो क्या करता मतलब क्या, मैं मेरे बिजनेस के गले में बिठा देता था, क्योंकि वो जो कुछ करता क्या होता है, वो गिनना शुरू करेगा तो गिनते रहेगा, रात भर दिन भर वो गिनता रहेगा, तो फायदा किसका है? हाँ, हालेलुया। मेरे प्रियो, जो कुछ वो करे 100 गुना फलवंत होता है। ये किसने देखा? वो व्यक्ति ने देखा जिसने परमेश्वर को कभी जाना नहीं, और ये देखने के बाद उसने परमेश्वर का आदर करने लगा और यूसुफ को अपने सर पे बिठाने लगा। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उसके बाद उसने यूसुफ को बहुत काम करवाया रहेगा, या जो काम तू करना चाहता है बस उतना कर बोला रहेगा। अरे अच्छा बोलो ना, जल्दी से बोलो ना। हाँ, कि उसको ये तू अभी तक 12 घंटा काम कर रहा, तो अच्छा 18 घंटा काम करने का, तू सब काम एकदम सही कर रहे है क्या? आपने को पसंद आया, अभी तो तेरा टाइम बढ़ गया 24 घंटा, ऐसा किया? इसका मतलब हमें परमेश्वर तुम्हें आशीष करेगा ना, तुम्हें सब काम करने की जरूरत नहीं है, तुमको जो काम करने का उतना काम करेंगे तो बस। लेकिन उसके बाद यूसुफ को हमें पगार और इंक्रीमेंट पहला था जैसा था या बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मतलब मुझे एक बात बताओ, अभी यूसुफ का काम कम और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर बैठे हुए हर कोई यूसुफ बन जाए। आप काम कम करे और पगार बहुत ज्यादा दे, और काम भी वो करे जो तुम्हारा दिल करे। हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर सोनू को सिर्फ उसके ऑफिस से बोले, बेटी तू जो काम करना चाहती है तू कर, पर पगार तेरा ट्रिपल
क्या बोले, हाँ ठीक है, आज से मैं काम ही नहीं करना चाहता। पगार 3 गुना देते हो, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर ऑफिस जाएगी, बहुत अच्छी लड़की, ऑफिस जरूर जाती है, ऑफिस जाएगी, मुंडी दिखाएगी, मैं आ गई, तो लोग ऐसा वेलकम बोल के देखेंगे, गायब हो गया ना। तो आपने तो बोला जो काम करने को, मैं आंखें देख कर चली गई, पगार कितना, 3 गुना। ये होगा, ये जरूर होगा, ये होगा। परमेश्वर तुझे पूंछ नहीं बल्कि सर बनाएंगे। तुम्हें सिर्फ जाकर मुंह दिखाने की जरूरत है। तुम्हारा मुंह देखते ही वो लोग बोलेंगे बस इसका मुंह देख लिया, अभी हमारा सारा प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया। मुंह दिखाने के पैसे होगा कि नहीं होगा? रूपा सिस्टर बहुत गुस्से में देख रहे हैं, उनके बारे में भी इतना बोल रहा है, मेरे बारे में कुछ नहीं बोल रहा, तुम्हारे भी बारे में मुंह दिखाने के पैसे। फिर मुंह दिखाओ, स्कूल में इतना मारा मारे, इतना एडमिशन के लिए मारा मारे। सर बोले कि अभी रूपा मुंह ही मत दिखा, अभी आने का ही जरूरत है, तुम आओ तो इधर मुझे भाप पड़े पैसे के बारिश हो रही, भाप होगा। यहाँ पर साफ लिखा है मेरे प्रियो, कितना गुना आशीष पाया यूसुफ ने? 100 गुना। 100 गुना सफलता आज प्रभु कहता है 2025 की पहले महीने में मिरेकल कांग्रेगेशन चर्च के हर एक के नाम में प्रभु लिखा है। हालेलुया। बाइबल में हमें 3 प्रकार की आशीष है। सबसे पहला हमें 2 गुना आशीष। कितना गुना? 2 गुना। 100 गुना नहीं सर, 2 गुना। ये 2 गुना आशीष किसको मिला था? अय्यूब। हालेलुया। अय्यूब को ये 2 गुना आशीष मिलने का कारण क्या था? अय्यूब ने क्या किया? अपने बुराई के समय पर, अपने बुरे समय के समय पर उसने क्या किया? बैठकर प्रार्थना की। किसके लिए प्रार्थना की? मित्रों के लिए। हालेलुया। जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं उनको दुगना आशीष मिलता है। हालेलुया। कितना आशीष मिलता है? दुगना। और एक है 7 गुना आशीष। कितना गुना? 7 टाइम्स। पतरस जब आकर परमेश्वर से पूछा, मैं अपने दुश्मन को कितना बार माफ करूं? परमेश्वर ने कहा 7, 70, अनलिमिटेड, 7 से शुरू किया। हालेलुया। 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 जो अपने दुश्मन से प्यार करते हैं, अपने दुश्मन से मोहब्बत करते हैं, उनको 7 गुना आशीष। जो मित्रों के लिए प्रार्थना करते हैं, कितना आशीष? 2 गुना। जो दुश्मन से प्यार करते हैं, कितना गुना आशीष? 7 गुना आशीष। लेकिन जो प्रभु के लिए खुद को कुर्बान कर देते हैं, उसको 100 गुना आशीष। हालेलुया। 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 यूसुफ को 100 गुना आशीष मिलने का कारण क्या है? उसने अपने आप को परमेश्वर के लिए कुर्बान कर दिया। कुर्बान कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं कुर्बान करने का कारण क्या है? कुर्बान करने की वजह से आज ध्यान से सुनो, प्रेज़ द लॉर्ड। यूसुफ को लड़की परमेश्वर ने देखा, बिकॉज़ उसका पूरा जिम्मेदारी परमेश्वर ने लिया। हालेलुया। यूसुफ को रात को सुलाने का काम परमेश्वर का था। यूसुफ को सुबह जगाने का काम परमेश्वर का था। यूसुफ को पेडिक्योर, मैनिक्योर, उसका हेयर कटिंग, स्ट्रेटनिंग, कलरिंग, ये सब काम किसका था? परमेश्वर का था। सुनने वालों ध्यान से सुनो, अगर आप में से कोई बाल स्ट्रेट करना चाहता है, वो काम परमेश्वर का है। आप में से कोई बाल कलर करना चाहता है, वो परमेश्वर का है। कोई दाढ़ी बनाना चाहता है, वो काम परमेश्वर का है। नया कपड़ा पहनना चाहता है, वो परमेश्वर का है। और परमेश्वर का तो कैसा निकाल कर पड़ेगी? वही जेनेसिस की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक। उत्पत्ति, आदि आगम, इकतालीसवां अध्याय 41 एक 40 अधिकाரம் चौथ 13 से पढ़ेंगे, 13 से 40 अधिकाரம், उत्पत्ति 41 13 से पढ़ेंगे।
पढ़ेंगे जल्दी। और जैसा जैसा और जैसा जैसा फल उसने हमसे कहा था वैसा ही हुआ। अर्थात मुझको भी तेरा पद फिर मिला। हाँ, और वो काशी को लटका गया। ठीक है। 14 तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वो झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। हालेलुया, हालेलुया। जब फिरौन ने यूसुफ को जेल से बुलवाया गया था, तुरंत वो लोग यूसुफ को जेल से पहले बाहर निकाले। फिर सबसे पहले क्या किया, उसका बाल कटाया नहीं लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा है, शेव, सेट किया। तो इंग्लिश हिंदी में लिखा है बनवाया, मतलब कट किया, हाँ, शेव किया, कट किया, या हाँ कलर किया, स्ट्रेट किया, क्या किया, इनमें हिंदी में लिखा है बाल बनवाया। और उसके बाद वस्त्र बदलकर, कपड़े भी उसके लिए नया नवेले, उसको निलाया गया, उसका बाल बनाया गया, उसका कपड़ा बदला किया गया, सब करवा के फिर उसको फिरौन के सामने खड़ा किया गया। हालेलुया, हालेलुया। जब हम पुरानी जिंदगी में पड़े रहते हैं, जब परमेश्वर से हमारे पास कॉल आता है, परमेश्वर जब बुलाकर भेजते हैं, मेरे प्रियो, हमें सब कुछ बदलता है। हेयर स्टाइल, कपड़े, नहाने का साबुन, शैम्पू, सब बदलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जान का जान, शरीर का शरीर, भारत का एक ही साबुन, लाइफ बॉय। भले तुम्हारा शरीर घस जाए, हमारे साबुन कभी नहीं घसे। क्या साबुन का मतलब लाइफ बॉय, मालूम है? मैंने बचपन से लेकर परमेश्वर मुझे बदलने तक मैंने यूज किया लाइफ बॉय। नाम भी वैसी है, लाइफ बॉय, तेरी जिंदगी के साथ चिपका हुआ बॉय, लाइफ बॉय। और साबुन, शैम्पू कौन सा? अब शैम्पू भी लाइफ बॉय, हम लोगों के पास नहीं है वो कंपनी। हाँ, मेरी कौन सा? क्लिनिक प्लस, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा एडवांस में था, मैं अपनी पूरी जिंदगी सन सिल्क, सन में जाके सिल्क, सन सिल्क यूज करता था। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। 50 पैसे का सैचेट था, फिर 12 आने का हुआ, फिर 1 रुपए का हुआ। अभी के बच्चे बहुत बेचारे लोग हैं, अभी उन लोगों को सैचेट सब दिखाई नहीं देता, उन लोगों को सीधा 500 का डब्बा। हाँ, वो लोग खुशी से लेते हैं क्योंकि दर्द बाप को होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैम्पू तुझको लगे, दर्द उसको होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? शैम्पू ये लगाते बाल इधर जड़ते हैं, है ना सर? क्योंकि पैसे हमारे जड़ते हैं। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, ये इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया हो, ताकि ये मेरे गुण अनुवाद करता रहे, ताकि ये मेरे तारीफ करता रहे, ताकि ये मेरी महिमा। आप परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का तारीफ कब करते रहोगे? जब परमेश्वर तुम्हारी आशाओं को पूरा करता रहेगा, परमेश्वर जब तुम्हारे सपनों को सच करता रहेगा, परमेश्वर तुम्हारी जब इच्छाओं को पूरा करता। और ये कब कैसा होता है मेरे प्रियो? ये कब और कैसा होता है? ये प्रभु कहता है कब और कैसा होता है। मेरे प्रियो, हमें यशायाह की पुस्तक 43वां अध्याय हम कौन सा पढ़े थे? 21 पढ़े थे। हालेलुया, 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 आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। उस 21वें वचन में एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट देखो, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि मेरे गुण अनुवाद करते रहे, करे। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर यीशु मसीह, आमीन, मैं एक बहुत सुंदर एक मैं वचन कहना चाहता हूं कि उस परमेश्वर का गुण अनुवाद, तारीफ और उनकी महिमा करते रहने के लिए मेरे प्रियो, हमें प्रभु कहता है कि यशायाह की पुस्तक 1 में 16 पढ़ेंगे। उसी यशायाह की पुस्तक 1 में 16। अपने को धोकर पवित्र करो। हाँ,
मेरी आँख के सामने अपने बुरे कामों को दूर करो। आमीन। क्योंकि हाँ, पढ़ो पढ़ो। हाँ भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। हाँ भलाई करना सीखो। हाँ व्यक्ति से न्याय करो। हाँ उपद्रवी को सुधारो। हाँ अनाथ का न्याय चुकाओ। हाँ विधवा का मुकदमा लड़ो। हाँ। यहोवा कहता है, यहोवा कहता है, आओ आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वो हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्धवानी रंग के हो चाहे वह अर्धवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। क्या होकर? आज्ञाकारी। इफ ओबीडिएंट। आज ना क्रिस्ती लोगों के बीच में एक ही चीज की कमी है, वो है आज्ञा। ओबीडिएंट नहीं होना। बहुत सारे लोग अभी ये सोचते हैं कि मुझे सब मालूम है, हमें जो चाहे सेवा करने को निकल गए। और जो हमें देखो मेरे प्रिय, शैतान भी तुम्हें चलाता है, परमेश्वर भी चलाते हैं। हालेलुया। हमें तुम्हें हर बात को परखना है कि मेरे साथ कौन सा आत्मा बात कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब तक तुम आज्ञाकारी नहीं रहोगे, पौलुस को भी परमेश्वर ने जब सेवा के लिए बुलाया, वो बरनबास के साथ मिलकर पतरस के और सारे चेलों के हाथ में करीबन 3 साल तक वो क्या था? आज्ञाकारी था। पौलुस को वो लोग छोटे छोटे कामों पर भेजते थे, सामान लेकर आ, वो कर, ये कर। लेकिन आज के तारीख में हमें थोड़ा वचन आ गया, थोड़ा प्रार्थना करने आ गया, मेरा सेवा, मैं खुद सेवा करने जा रहा हूँ और लोग मेरे पीछे आओ। और ऐसे पागल लोग भी है दुनिया में, किसके पीछे जा रहे पता नहीं है, पीछे चलते रहते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत वचन में लिखा है, अंतिम दिनों में भरमाने वाले लोग आकर तुम्हें विश्वास से भड़काएंगे। किधर से? विश्वास से। और हमें उनसे संपर्क भी रखते हैं और उनसे बातें भी करते हैं और उनके साथ हाथ पे हाथ भी मिलाते हैं। परमेश्वर कहते हैं वचन में, तू जब चोर को देखता है तो चोर के साथ संगति कर लेता है, बुरे लोगों को देखता है तो बुरे लोगों के साथ संगति कर लेता है, जो मैं नहीं करने को कहता हूं उसके साथ भी तू हाँ कर लेता है। मेरे प्रिय हो, परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, जान दो, परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाकर उनके लिए एक सुंदर वाटिका भी बनाकर रखा, जिसमें सब कुछ फ्री और सब कुछ एक नंबर का था, स्पेशल क्वालिटी का था। और परमेश्वर ने एक ही कहा था कि तू इस फल को ना खाना और इसके साथ संपर्क ना रखना। हालेलुया, हालेलुया। आदम ने आज्ञाकारी था। आदम कौन था? आज्ञाकारी। परमेश्वर का शब्द के अनुसार वो ना उस वाटिका में उस पेड़ को नहीं देखता था, ना उस फल को नहीं देखता था, लेकिन वहां से वो गुजरता था, काम करता था, आता था, जाता था। लेकिन मेरे प्रियो, हवा जो है, हमें उस आज्ञा के विरुद्ध जाकर, वो परमेश्वर तो कब भी आते हैं, चले जाते हैं। उनको क्या पता मैं चुपके से इनसे बात करूं? मेरे प्रियो, मैं बहुत बात सिखा रहा हूं आपको। ये बहुत आज्ञाकारी में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मैं जो हमारे साथ नहीं है, जो परमेश्वर के लोगों को भड़कारे भरमारे बाहर, अगर आप उनके साथ संपर्क रखकर, परमेश्वर को पता नहीं, पास्टर को पता नहीं, अगर आप ऐसा बोलोगे, हमें एक दिन आप भी वंचित हो जाओगे और तुम्हें परमेश्वर ने रखा हुआ सुंदर एदेन के वाटिका से बाहर हो जाओगे। फिर बाहर जाकर क्या करना पड़ेगा? लकड़ी तोड़कर, मेहनत पसीना बहाकर, एक दूसरे को कत्ल करके ऐसी गंदी जिंदगी जीना है जो लोग अभी अपने कलीसिया से निकलकर बाहर जाकर जी रहे। मेरे प्रियो, हाय उनके जीवन में, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम उनसे चोरी छुपे हमें संपर्क रखकर, पास्टर को नहीं पता, परमेश्वर को नहीं पता, मैं कर रहा हूं। अरे तुझे जो कर रहा है, भले परमेश्वर को नहीं पता, पास्टर को नहीं पता, लेकिन तुम अपनी खुद की जीवन को हमें विनाश की और वाटिका से बाहर लेकर जा रहे हो। किधर लेकर जा रही हो? बाहर। क्योंकि परमेश्वर ने कहा ना तो उस पेड़ को देख, ना उस फल को खा। लेकिन हवा किससे बातें कर रही है? किससे बात करे? सर्प से। फल खाने के पहले हवा ने सर्प से बात की कि नहीं की? कि फल खा के फिर सर्प से बात की।
अगर हव्वा उस सर्प से बात नहीं करती तो वो फल खाने का नौबत नहीं आती, वाटिका से बाहर नहीं जाती। आज जिससे बात नहीं करनी है, आप उनसे दूर रहोगे तो कभी वो फल नहीं खाओगे, कभी परमेश्वर के आशीर्वाद से दूर नहीं जाओगे। लेकिन चुप चुप के हम उनसे बात करते रहेंगे तो वो सांप एक दिन आपको निकल जाएगा, वाटिका से बाहर हो ही जाओगे। इसको कहते हैं आज्ञाकारी। अगर तुम आज्ञाकारी बनकर मेरा सुनो। जिंदगी में हमें जो गलती नहीं लगता, हमें वही हमारे लिए बहुत बड़ा श्राप लेकर आता है। जिंदगी में हमें ये पाप जो नहीं लगता, वो हमारे लिए सबसे बड़ा कांटा बनकर आता है। हव्वा ने कभी जिंदगी में सोची नहीं कि ये सर्प से बात करने से मैं एक दिन ये फल खाएगी और परमेश्वर ने मेरे लिए रखा हुआ सुपर डुपर ब्लेसिंग लाइफ को मैं खो देगी। उसने क्या खोया मेरे प्रियो? आदम और हव्वा ने क्या खोया? क्या खोया? अरे उन्होंने सब कुछ खोया। परमेश्वर ने बनाया एदेन की वाटिका। कितने लोग एदेन की वाटिका को देखे? नहीं देखे ना? मैं परमेश्वर के नाम से प्रभु के सामने बोलता हूं, आज तुम एदेन की वाटिका देख सकते हो। मैंने एक बार प्रभु से कहा, प्रभु मुझे एदेन की वाटिका में ले जाओ, मुझे देखना है। जिद किया। मैं 3 दिन उपवास करके प्रार्थना किया था मेरे प्रियो, 3 दिन उपवास करके प्रार्थना किया था। चौथा दिन आप देखो, यकीन नहीं करोगे, मैं रात को 11 बजे सोया। अभी नहीं, शादी के पहले की बात कर रहा हूँ। रात को 11 बजे में सोया। परमेश्वर मुझे 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक एदेन की पूरा वाटिका में लेकर गए थे। लाइवली मैंने वो जीवन का जल का नदियां देखी, लाइवली। हालेलुया। कभी ऐसा आते नहीं मन में, यार मैं एदेन के बाग देखो, लाल समंदर को बागो बाग होते हैं देखो। आप रात को सोने के पहले प्रभु से प्रार्थना करके सोकर देखो। हालेलुया। प्रभु जरूर तुम्हें लेकर जाएगा। दुबई तो हम जाकर देख सकते हैं, अमेरिका जाकर देख सकते हैं, एदेन के बाग तो कोई नहीं देख सकता। तुम्हारे परमेश्वर के हमें चुने हुए प्रजा के अलावा कोई नहीं देख सकता। आप और मैं देख सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं, आज भी देख सकते हैं, आज रात को देख सकते हैं। उस एदेन के बाग में आंसुओं के साथ आज भी बैठा हुआ उस यीशु मसीह को तुम देख सकते हो जाकर। एदेन के बाग को बंद क्यों किया गया? क्योंकि आनंद का माहौल दुख में बदल गया। एदेन के बाग को बंद क्यों किया गया? जहां पर खुशी थी, हंसी की आवाज थी, वहां पर आंसू गिरे पड़े, वहां पर किसी का टूटा हुआ दिल का आवाज सुनाई दे रहा है। लोग बोलते हैं आज भी पुणे में शनिवार वाड़ा में जाएंगे तो वहां पर आवाज आती है, क्या काका मला पांचवा, क्योंकि वहां पर एक मासूम जान को कत्ल किया गया। वो आत्मा की आवाज सुनाई दे रही है। लोग कहते हैं आज भी एदेन के बाग में एक टूटा दिल वहां पर रो रहा है। आज भी एदेन के बाग में हमें आंसुओं की बूंद वहां पर पड़े हैं। आज भी एदेन के बाग में जिसको सबसे अपने प्राण से ज्यादा चाहा, उस गद्दारी का निशानी वहां पर है। अगर एदेन के बाग खुला होता तो जो उधर जाता उस गुस्से में, उस हमें टूटा दिल के हमें वो आवाज में वो जलकर राख हो जाता। इसलिए परमेश्वर ने सदा के लिए एदेन के बाग को बंद कर दिया, बंद कर दिया। आज भी दुनिया में कई सारे हॉन्टेड प्लेस है। मतलब लोग बोलते हैं जाएंगे तो क्या है, लोग वापस नहीं आते क्योंकि भटकी हुई आत्मा और बुरी आत्माएं वहां पर वास करते हैं, ऐसे लोग कहते हैं। मेरे प्रियो, एदेन के बाग में जो जाता है वो कभी आता नहीं, क्योंकि मेरे प्रियो हमें एक ही कारण, अगर वो स्त्री, अगर वो हव्वा हमें सर्प से बातें नहीं करती तो वो फल कभी नहीं खाती। आज फोन और सर्प है। सांप कौन है? फोन। किसी को पता नहीं, चोरी छुपे बात कर लेते हैं। किसी को पता नहीं, मैं तुमको बोला तो किसी को बोल मत। वचन में लिखा है तू किसी के बारे में बात कर रहा है तो हवाएं तेरी संदेश लेकर जाकर पहुंचाएगी। वचन में लिखा है। कौन लेकर जाकर पहुंचेगी? हवा। बाइबल में लिखा है वो हवा कौन है? हमें आज फोन का रेंज नेटवर्क इधर से उधर लेकर जाती है। हालेलुया, हालेलुया। फोन है वो सांप जिनसे बातें नहीं करनी है, हम करते हैं, आज्ञा को तोड़ते हैं और एदेन के वाटिका से बाहर होते हैं। उस जमाने में परमेश्वर खुद आकर एदेन के वाटिका से बाहर निकाला था।
आज के तारीख में परमेश्वर आने का जरूरत नहीं है, सब डिजिटल वर्ल्ड है। क्या है? डिजिटल वर्ल्ड। तुम पाप करो, अपने आप एरेस हो जाओगी, तुम्हारा ब्लेसिंग्स अपने आप एरेस। अभी आया लाख रुपया, जैसे ही पाप किया एरेस। कौन एरेस? अंदर गया था लाख रुपए का हाथ, बाहर निकला खाली हाथ, अपने आप एरेस। क्योंकि परमेश्वर वचन में कहता है आज तुम आज्ञाकारी बनो और मेरी बात को मानो। अगर तुम मेरे बात को मानोगे तो, मैं लास्ट में वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो। पढ़ो 1:16 में 1:17-18 यशाया। यहोवा कहता है, हाँ आओ हम आपस में वाद करें। हाँ, हमारे पाप चाहे लाख अंक के हो सब हो गया। उसके आगे, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, अगर तुम आज्ञाकारी होकर मेरी बात मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। आमीन। इस साल का बादशाह का वचन क्या है? 65:11 वो मुझे भी पता है। वचन क्या है? हाँ यस, इस साल का स्टार्टिंग ब्लेसिंग ही परमेश्वर ने कहा है कि तेरे मार्ग में उत्तम उत्तम पदार्थ से तुझे, और यहाँ पर प्रभु कहता है अगर तुम आज्ञाकारी बनो और मेरी बात को मानो तो इस देश के, कौन सा देश के? इस देश के, भारत देश के उत्तम उत्तम पदार्थ तो तुम खाओगे। और यदि तुम ना मानो और बलवा करो, ना मानो और बलवा करो। बलवा मतलब, अरे तुम कितना भी बोलो पास्टर, भैंस का चमड़ा है, कुछ नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। भैंस ऐसा रहता है, बारिश होती है, देखो बारिश होती है, भैंस ऐसा खड़ा रहता है, फिर भैंस का चमड़ा ना इतना ही करेगा। देखा देखा ना, अलग तुम्हारे में अलग बहुत भैंस चला है, हमें सिर्फ ऐसे ही खड़ा रहेगा, ना उसको सर्दी होगा। कभी भैंस को सर्दी होते देखा? हाँ? ना सर्दी होगा, ना उसका रंग काला होगा, कुछ नहीं, सेम ऐसे रहेगा। वैसा पास्टर आप कुछ भी बोलो, काय फरक होणार नाही। आम्ही तसंच आली तसंच जाणार। हालेलुया। बात दोन बोलणार आहे पास्टर, काय कामाचे नाही। 2 वर्ष झाली इकडे येतो, काय उपयोग नहीं। लिखा है अगर तुम ना मानो और बलवा करो तो क्या सर? किससे? तलवार। तलवार है किधर? Where is this तलवार? तलवार है किधर? परमेश्वर ने उस जमाने में ही एडवांस वेपन अभी आया है, न्यूक्लियर बॉम्ब अभी आया है, लेजर वेपन्स अभी आया है, लेकिन परमेश्वर हजारों करोड़ों साल पहले ही ये हथियार परमेश्वर ने बना दिया। कौन सा हथियार? लेजर वेपन्स। मतलब वो दिखता नहीं लेकिन है, दिखता नहीं लेकिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मैं जा रहा हूं ना इधर, लेजर वेपन अभी चालू है, लेजर वेपन। खड़े हो जाते, इसको नीचे रखो। एक और है लेजर वेपन्स, ऐसा है। हथियार चलाते रहो। अब ये दिख नहीं रहे, दिख रहा है किसको? अभी ये दिख नहीं रहे, मतलब ये लेजर है, रेस, ये किरण नहीं दिख रहे। अभी मैं परमेश्वर के आज्ञाकारी हूं। मैं कौन सा हूं? परमेश्वर का आज्ञाकारी। और मैं हर काम परमेश्वर का बातों में सुनता हूं, और मैं यहां से जा रहा हूं तो ये लेजर क्या करता है? बंद हो जाता है, और क्या हो जाता है? साइड हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि ये किसके लिए काम करता है? तो मैं किसके लिए करता हूं? तो हम दोनों एक ही टीम। तो जब मैं आता हूं तो ये लेजर क्या करता है? हट जाता है। अभी पीछे एक आता है, वो क्या करता है? बात भी नहीं मानता, और क्या करता है? बलवा। क्या करता है? बलवा का मतलब हटेला, ये चलना, चल निकल, बहुत सुना, पका मत, बलवा करने वाला। जब ये आता है, अभी आ रहा है, ये चालू है। हेलो, क्या दे दिया? मुंडी अंदर दे दिया।
क्या हो गया? कट गया. चांगला माणूस आहे, असा गाडी घेऊन गेला, असा ऍक्सिडेंट झाला. चांगला पोरगा होता, चांगला पोरगा बाहर, अंदर कौन? अंदर कौन? बलवा करने वाला. रहता किधर? कलवा. गेला. ऐसा कैसा मरा? हलवा किया, ऐसा था कलवा में, खाया हलवा, अटक गया. हर किसी के लिए वेपर प्लेट और ये लेजर वेपर चालू है. ये तलवार चालू है, ये तलवार चालू है. ये तलवार क्या करते हैं? जब तुम आज्ञाकारी रहते हैं तो तुम्हारे चारों बाजू घूमता रहता है. जो तुम्हारे से उंगली करने को आता है उसको, उसके बारे में कुछ बोल मत. परसों उसके बारे में मैं उसको बोला था, 3 दिन चुला हुआ बंद करने को तकलीफ हो गई, तो उसके बारे में बोला. तो घर से क्या मुख के बल गए, 2 आदमी क्यों? वो लेजर तलवार जो घूम रहा है वो बोलने वाले को ये पूछा करता रहता है. और वही लेजर तलवार हमें जो बलवा करता है, हमें उसको मैं नहीं कहता. कौन कहता है? कौन कहता है? जो आज्ञाकारी रहता है, जो मानता है, उसको 100% आशा. कितना? 100%. और जो मानता नहीं, बलवा करता है, उसको 100% खत्म. परमेश्वर कहते हैं उसको मार डालते हैं. किससे? तलवार से. और ये तलवार ना अलग अलग प्रकार का है. एकदम जान से मारने का ऐसा नहीं. मैं कर्ज नाम का तलवार गिर जाता है, बीमारी नाम का तलवार गिर जाता है. हाँ, डर नाम का. कुछ लोग हैं कुछ भी नहीं रहेगा, पैसा है उनके पास, सब कुछ है, लेकिन दिल में डर, हर बात में डर. ऐसा कोई हिटर में कौन आया? कौन? अरे मी काम वाली आहे. आता काय आली तू? कामाला लेट का आली? दरवाजे नहीं खोलेंगे, 1000 सवाल पूछेंगे. चली गई. वो टेंशन में आके वो चली गई. काय का आवाज नहीं देती? खोल के देखी काम वाली नहीं. अरे काम वाली आली होती, आवाज पाठली होती, उघडून बघतो काम वाली नव्हती. कभी कभी ये बीमारी पास्टर लोगों के लिए बहुत फायदा है. जब भी डर आता है, पास्टरों को प्रार्थना में बुलाते हैं, अच्छे दान देते हैं, अच्छा प्रेयर करते हैं. हालेलुया. बिना कौन सा तलवार घूम रहा है? डर का, बिना वजह का. दरवाजा खटखटाए तो डर. सोते रहे कि एक फटाका किधर ठम. हालेलुया. ड्राइविंग करते रहे, उनको ऐसा लगता है सारे गाड़ी उनको ही ठोकने को आ रही है. सारे गाड़ी तो ऐसे जाएगी ना. पता है क्यों ऐसा? जब ऊपर चलाते हैं तो सारे ड्राइवर लोग को ऐसा लगता है कि ये हमारे ऊपर ही चलाने को आ रहे हैं. रुक के वो लोग बोल के जाता है, मैडम ऐसा उधर से चलो करके. मेरे प्रियो, डर. सबसे लास्ट एक तलवार बहुत बेकार है, शक. शक नाम का तलवार. ये तलवार कभी किसी के घर पर नहीं आना चाहिए बाबा. है तलवार, ये घर पर नहीं रहती, ये सीधा दिल पे आती है. शक आ जाती है ना तो समझ लो इंडिया तो बर्बाद ही है. पूरा बाकी का दुनिया का सारा देश बर्बाद हो जाएगा इंडिया के साथ जितने भी लोगों ने हाथ मिला. ये ऐसा वायरस है, हमें इधर से इधर भी. ये बहुत अच्छा आदमी समझो, मैं शक्की आदमी है. संभाल कर रहने का. आजकल दुनिया बरोबर नहीं है. हाँ, सब बरोबर है ना. जिधर कभी दुखा है, हाथ दुखता है, ऐसा बोलने के बाद ना रास्ते में जाने का टाइम तो थोड़ा हाथ भी दुख रहा है. हाँ, तो ऐसा होता ना. हाँ, अभी वो 19 साल का लड़का ऐसा इधर दुखा ऐसा आउट. हाँ, ज्यादा बीवी को टेंशन नहीं लेने का. हाँ हाँ, जब से बोलो बीवी का टेंशन क्यों नहीं लेने का? बीवी को क्या हुआ? वो शक्का आदमी ऐसा वायरस अंदर डाल देता है. ये अगर गिर इधर हाथ दुखेगा तो क्या होता है? अच्छा, ऐसा क्या होता है?
वो थोड़ा गूगल प्लेयर, क्या नाम है, गूगल पे तुरंत वर्ड डाल, हात दुखलं तर काय झालं, अटॅकचं निशान, अटॅक का निशान. जैसे इधर बोला ना, फोन बहुत देर ऐसा देख रहे थे, अरे मेरा भी हाथ दुख रहा है, ये बीमारी ऐसा फैलते जाती है. हालेलुया. शक जो चीज होती है खुद की जिंदगी तो बर्बाद करती है और साथ में औरों की जिंदगी भी बर्बाद कर देती है. ये शक है ना, पहला घर तोड़ता है, ये शक फिर तुम्हारा दूसरा दिल तोड़ता है, फिर ये शक एक इंसान का जान को ही दुनिया से रवाना कर देती है. मेरे प्रियो, मीठा खाओ, तीखा खाओ, कड़वा भी खाओ, लेकिन शक मत खाओ. अब हर चीज खा सकते हैं, शक मत खाओ. हाँ हाँ हाँ, और एक शक भी मत खाओ, उसके साथ में धोखा भी मत दो, मत खाओ. हालेलुया. मेरे प्रियो, ये शक खाने से तुम डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे. जब डकार मारोगे, जो डकार की आवाज जिधर जिधर जाएगी उधर सब लोग बीमार होते हैं, शक की बीमारी. हालेलुया. कोई इधर भी क्यों आया, कोई इधर क्यों ऐसा देख रहा था, आज ये कपड़ा क्यों पहना, आज बाल मेरे जैसा क्यों रखा है, तो तिरछा क्यों मुझे देख रहा है, जैसे मेरे पति के शर्ट में आज बांस क्यों अलग से आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है. नालायक सुबह लेट हो गया, पानी नहीं था, नहाया नहीं, तो वो रिटर्न आया, बात थोड़ा अलग हो गया, ऐसा अलग क्यों आ रहा है. जेंट्स जैसा बास आ रहा है, जेंट्स है तो जेंट्स का ही बास आएगा ना. शक. काम से जल्दी आया तो शक, लेट आया तो भी शक. एक दिन काम से आते समय मिठाई लेकर आ गया तो शक, ये कभी नहीं लेकर आती, ये क्यों लेकर आ गया, ये ना है कि कोई और दिया रहेगा, या किसी और के लिए लिया, वो मिली नहीं करके मेरे पास लाया. बीवी को फोन किया, हाँ हेलो बोलो, ये तो रोज सोने का टाइम है इसका, आज जागी होगी, फ्रेश है. इस तरह हालेलुया. मैं बेशक परमेश्वर कहते हैं, ये भी परमेश्वर का ही दिया जाने वाला क्या है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्यारे से बीवी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत सत्यवादी थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन वो क्या करते थे, उसके पति इतना उसके ऊपर शक करता था, इतना शक करता था, उसे किधर भी आम काम के लिए भी नहीं भेजता था. उसको अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जाने की बहुत इच्छा थी, तो क्या करती थी, हमें जिधर भी जाती थी ना तो साथ में मिक्सर लेकर जाती थी. क्या लेकर जाती थी, पहले में मिक्सर डालती थी और लेकर जाती थी. फिर सुनो, हाँ आप सोचते रहेंगे मिक्सर लेडीज खरीदने को जाते हैं, लेकिन ये लेकर क्यों जाती है, क्योंकि उसके पति क्या करता था, जब भी ऑफिस से फोन करता था, अगर हाई स्कूट है तो घरी है तो मिक्सर चालू करून दाखव, तो वो हाँ ठीक है, माझे बायको कुठे आहे, ऐसा रोज फोन करता था, मिक्सर चालू करून दाखव, मिक्सर चालू करून देखो. ये बोली ठीक है, ऐसा क्या, ठीक है. मिक्सर डाली बैग में और निकल गई मॉल में, फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग कर रही है. पति फोन किया, अगर हाई स्कूट है घरी, मिक्सर चालू करो दिखाओ. तो तुरंत स्टॉल पता ना, स्टॉल है भैया, 1 मिनट 1 पॉइंट लगाओ. हालेलुया, हालेलुया. पति खुश. मेरी बीवी किधर है. एक दिन अचानक उसको तबीयत खराब हो गई, ऑफिस से घर पर आ गया. घर पर आ गया तो देखा बीवी नहीं है. तो बोली अरे किचन में गया, पानी पीने को, पानी ऐसा पी रहा था, ऊपर मिक्सर तो बोले ये क्या गड़बड़ है. रामू काका, हाँ मालिक, मालकिन किधर है, क्या पता मालिक, जब भी आप ऑफिस जाते हो मैडम जबला लेती है, मिक्सर भरती है, वो भी चली जाती है, किधर जाती है हमको भी नहीं पता. क्योंकि कौन सा बीमारी खाता है वो,
शक की बीमारी। शेर का 1.25 शेर होते हैं, हर ताले का चाबी होती, वो भी 2-2 होती है, एक में तो प्लान ए एंड प्लान बी। हालेलुया, हालेलुया। तो पति बीवी वापस घर पर आ गई, स्टोरी खत्म नहीं हुआ। ये नहीं सुना ना, इतना तक तुम लोग ने सुना होगा, ये नहीं सुना होगा। मैं भी शोले का गब्बर हूँ, ठाकुर का हाथ छीन कर ही छोड़ूंगा। वापस आ गई, पति नाराज में बैठा है, क्या हुआ, किधर गई थी? मिक्सर लेकर। अरे आप चुप रहो, मिक्सर लेकर किधर गई थी? दिन में 15 बार फोन करता है, मिक्सर चालू कर, मिक्सर चालू कर, मिक्सर चालू कर। चालू कर करके मिक्सर खराब हो गया था, रिपेयर करने को गई थी। पति गुस्सा लिया, सच में करूंगा मैं तेरे को। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। म्हणजे मम्मी सोच रही है, आता मी पण मिक्सर घेऊन एक जगह पे अन्य जगह मम्मी ने, अन्य जगह पापा मिक्सर लेकर जाते हैं। बेचारे ये घर से बाहर नहीं जाती है और वो घर के अंदर आते नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अभी भी किधर घूमने गए है ना, किधर गए? गुजरात गए मोदी जी को मिलने को। हालेलुया। मेरे मिक्सर लेकर गए। परमेश्वर हम सभी को बहुत आशीष करे। हालेलुया। तो प्रभु का 2025 में यही वाणी है कि वो 100 गुना में आशीष करना चाहते हैं। हम उनका आज्ञाकारी बने। आज्ञाकारी मतलब हमें कोई भी हमारे अंदर हमें फ्रॉड ना हो। वो वचन घर पर जाकर पढ़कर देखना, यशायाह की पुस्तक 1:16 से लेकर हम सारे बुराई को छोड़े, सारे गंदगी को छोड़े और 100% हम परमेश्वर को जैसा जोसेफ ने दिया था वैसा हम देंगे। मेरे पीछे बोला, हमें थोड़ा काम करेंगे, बहुत कमाएंगे। जो चाहे मर्जी में वही करेंगे, 100 गुना आशीष पाएंगे। आज्ञाकारी बनेंगे, प्रभु के बात मानेंगे और उत्तम उत्तम भोजन खाएंगे। बात नहीं मानेंगे, सामने वाले देखकर बोलो, बात नहीं मानोगे, बलवा करोगे, तलवा में जाओगे, तलवार है वहां पर, मारे जाओगे। परमेश्वर तुम्हारे साथ है। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। हालेलुया, 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 हालेलुया।